हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं सब, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। होपफुली सब अच्छे होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो बाहर इतनी तेज़ हवा चल रही है, टाइम हो चुका है 3:15 का। आपको आवाज़ आ ही जाएगी, सारे दरवाजे बज रहे हैं धड़ाम धड़ाम करके, क्योंकि दोपहर के बाद अब लग जाती है हवा बहुत तेज़। और सारे काम से फ्री हो चुके हैं। मैं गैस बंद कर लेती हूँ एक बार पहले। तो अभी जो है, अभी हम लोग निकल रहे हैं गांव के लिए। लंच वंच अभी हमने नहीं किया है, क्योंकि आज हमारा लंच है गांव में। क्योंकि गांव में हमारे एक ससुर जी लगते थे, तो उनकी डेथ को, मतलब उनकी डेथ को 4 साल हो गए। चबरखा हमारे यहाँ कहते हैं, तो उनका चबरखा है, वहाँ पर पूजा वगैरह होती है। तो वो पूजा भी चल रही थी। हस्बैंड सुबह चले गए थे, गांव वालों के साथ काम करने जाना पड़ता है, तो वो सुबह चले गए थे, काम वाम किया। और अभी उनका फ़ोन आया था कि पूजा ख़त्म हो चुकी है, खाना खाने आ जाओ। तो पूजा जो है उसमें परिवार के सदस्य ही बैठते हैं, बाकी फिर पूरे गाँव वाले और पूरे रिश्तेदारी को जैसी जिसकी गुंजाइश होती है उसके हिसाब से वो चबरखा दिया जाता है। कुछ लोग अपने जाई भांजू को ही बुलाते हैं, मीन्स अपनी बेटियों और भांजों को ही बुलाते हैं। कुछ गाँव को ही बुलाते हैं, कुछ सभी को बुलाते हैं। तो चबरखे में इन्होंने पूरी, अब पता नहीं किस किस को बुलाया, लेकिन गाँव पूरा है, रिश्तेदारी भी होगी। तो लाइट बंद कर दी है, निकलते हैं। ये रही लावण्या। तो तू है ही गंदी लड़की, दिखा जरा। अभी नहाई इसकी कंघी की। अब मेरे बाल बाहर उड़ रहे हैं। और उड़ रहे हैं। और इसने फिर से यही वाला टॉप पहन लिया कि मामा मुझे यही वाला टॉप पहना है। इधर ये कपड़े धो के मतलब बाहर रखे थे, कल 2 दिनों में कोई व्लॉग नहीं बना। ये लॉक निकाल बेटा, ये यहाँ रखे थे, तो इनको फोल्ड नहीं किया। उतने को हस्बैंड का फ़ोन आ गया, चलो। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। हाँ, लॉक ले लिया है। तो मकड़ी ने काटा था, यहाँ पर अलग क्यों नहीं हो रही? नहीं काटा होगा मकड़ी ने। दादी दादू हेलो। चल पूरी में। हाँ जी, तभी तो हेलो कर। खाना खाने के बाद खाते कुछ। मोटी है पर वो नहीं है, खुली है मेरे को भी। मैं पहनूं इसे? जाएगी ये जो पहनी हुई है ना। कितनी होगी ना? मेरे को तो अभी ठंडी लग रही है, बहुत गर्मी होगी। देखो बच्चे होली मना रहे हैं आज, स्कूल के बच्चे। हम खुड़ के पास, खुड़ होता था यहाँ पे पहले। कैसे खुद? मेरे केले का पेड़। केले खाने का मन कर रहा है। खा ले, निकाल ले केले। है ही नहीं अभी अलग। लावण्य का केले खाने का मन कर रहा है। अभी थोड़ी है इसमें नहीं है। कब लगते हैं इसमें? है? थे इसमें लगे हुए पीछे जैसे। अब नहीं होते, निकाल देते हैं उनको। का पेड़ होता सारे केले नहीं खा जाती। क्या बोल रही है ये? अगर हमारा भी केले का पेड़ होता ना, ये बिल्लू कितने अगर हमारा केले का पेड़ होता, मैं सारे केले खा लेती। कौन से? जहाँ बाहर बैठते घर के पास, बाहर पार दूसरी तरफ। ये तो नहीं ढूंढेंगे कैसे? ये हमारा पुराना घर, ये देवरानी। बोल कुछ। खाना खा लिया? शाबाश। तो गांव में पहुंचते ही हम लोगों ने खाना खा लिया था, और उसके बाद थोड़ी देर हम लोग वहां बैठे। और उसके बाद फिर यहाँ ये बुआ जी लगते हैं, इनके छत पर आ गए थे, मतलब लेंटर पे आ गए थे सब लोग। ये कुछ नंदे लगती हैं और सासू माँ हैं। ये जो रील बना रहे हैं ये सासू माँ लगते हैं। तो रील बना रहे थे, सब लोगों ने बोला चलो रील बनाते हैं। तो बस थोड़ी बहुत मस्ती हम लोग यहाँ कर रहे थे। तो थोड़ी देर मैं यहाँ बैठ गई थी, और बस इसके बाद मैं जाऊँगी घर। लावण्या चली गई है अपने फ्रेंड के घर। तो जी टाइम की अगर बात करें, 5:30 का टाइम हो गया, और मैं अभी तक गांव में ही थी। मैंने कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि ऐसे में मुझे अच्छा नहीं लगता। और बहुत सारे लोग थे, खाना वाना खाया। उसके बाद बुआ के लेंटर पे गए थे, वो क्लिप मैंने आपके साथ थोड़ी सी शेयर की है। वहाँ पे हम लोगों ने रील बनाई, खूब सारी हंसी मजाक की। और
लावण्या चली गई थी अपनी फ्रेंड के घर वहीं से, तो मैं वहीं पे थी। बुआ ने बोला बैठ जा, तो मैं बुआ के पास बैठ गई थी। सासू माँ भी वहीं हैं, सब लोग वहीं थे। तो अभी मैं आ रही हूँ, अभी यहीं तक आए थे वो लोग मुझे छोड़ने, और अब मैं जाऊँगी लावण्या को लेने, और उसके बाद चलेंगे हम घर। और बहुत मज़ा आया, बहुत टाइम के बाद जब ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं ना तो खूब गपशप हो जाती है। ये देखो गांव में खेत अब कितने हरे भरे हो गए हैं, सब्जियां लगी है, आलू धनिया। तो अब जाना पड़ेगा मुझे आगे लावण्या की फ्रेंड के घर। देखती हूँ, फ़ोन करती हूँ, अगर फ़ोन करके आ गई तो अच्छी बात है। नहीं जी, लावण्या को मैंने फ़ोन कर दिया है लेकिन आ ही नहीं रही है, वो इधर गई है इस घर में। अब देखो कब जैसे निकलेगी लड़की। लावण्या का है, लावण्या का मन नहीं कर रहा आने को। और रक्षा करने, किसकी रक्षा करने को? हो गया, तू भी बैठ नीचे। और जब यार ये तो डरती ही नहीं लड़की। बस नहीं बेटे, इसको डर नहीं लगता, काटेगा ये। चलो चलो चलो, अब चलो चलो। सुनो सुनो सुनो, चलो लावण्या, दौड़ तुम आगे, दौड़ो। ये देखो क्या, रुको रुको रुको, दोनों ज्यादा स्लो मोशन में। परे से दिखाना ना, दौड़ो। तो अभी हम लोग आए थे मिल्क प्लांट तक, जैसा मैंने आपको गेट दिखाया, और ये आपको हेलो बोल रही हैं। तो इनको मैं लेकर आ गई थी अपने साथ। पहले मैं घर गई, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। जब मैं घर जा रही थी तब उसके बाद हमारा ये प्लान बना है। पहले घर गई, थोड़ा सा काम किया, उसके बाद मैं इधर आई हूँ। मिल्क प्लांट जो है हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पर है, 10-12 मिनट लग जाते हैं। तो पैदल पैदल हम लोग यहाँ आ गए थे, और मिल्क प्लांट के साथ ही ये लगता है गवर्नमेंट स्कूल। तो चलिए, अंधेरा हो रहा है, पहले पहुँचती हूँ घर, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो जी मैं पहुंच चुकी हूँ घर, और ये देख सकते हैं आप 7:30 से ज़्यादा हो गया है टाइम। क्योंकि हाँ, पहले जब मैं आपको बता रही थी मैं घर आई, लावण्या को लेकर मैं घर आने वाली थी, लेकिन लावण्या को वहीं रखा, मैं घर आई और मेरे पार्सल आ गए थे, तो मुझे वो रिसीव करने आना पड़ा। यहाँ कोई भी नहीं था, तो मैंने वो पार्सल रिसीव किए। उसके बाद फिर हम गए मिल्क प्लांट, और ये मिल्क प्लांट से हम लेकर आए सामान। तो क्या मैं लेकर आई, ये देखिए, ये मैं लेकर आई हूँ खोया, ताज़ा ताज़ा खोया है एकदम से। तो ये मैं अभी लेकर आई हूँ मिल्क प्लांट से। और ये मिल्क पाउडर ये प्लांट से नहीं लाई, ये यहीं लिया शॉप में। और ये एक तेल का पैकेट ख़त्म हो गया था तेल, तो मैंने यहीं से ले लिया, रास्ते में जो शॉप पड़ती है। तो पहले ना मुझे घर आना पड़ा दौड़ के। सुबह मैंने बोला था, हमारे किराएदार है, मेरे भैया ही लगते हैं, भाई लगता है मतलब, उनको मैंने बोला था कि मिल्क प्लांट से पता करना खोए का मिल जाएगा अगर मावा। तो फिर उनका कॉल आया जब मैं घर आ गई थी कि हाँ दीदी है, आप ले जाओ। तो अब मैं जाऊंगी किचन में और बनाऊंगी गुलाब जामुन। और ये रही लावण्या खाने। तो यहाँ पर मेरा सामान आ गया था ना, जो मैं आपको बता रही थी। ये देखो, मैंने कुछ मंगवाया था, बहुत ही अच्छी डील थी अमेज़ोन से। ये देखिए, यार्डले लंदन का डियो बहुत अच्छा है। पहले मैंने एक मंगवाया था, आपके साथ भी शेयर किया था, लेकिन क्या हुआ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस है। मतलब एकदम तीखी वाली होती है ना, वो नहीं है। तो ये 3 का पैक मिल रहा था बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे, तो ये मैंने मंगवा लिया। और ऐसी ऐसी डील्स जो है ना, ये ऑनलाइन बहुत अच्छी पड़ जाती है। और एक मैंने दिवेन के लिए मंगवाया था, दिवेन का बर्थडे अभी गया है 3 मार्च को, तो उसके लिए मैंने ये शर्ट मंगवाई है। तो ये मैंने काफ़ी दिन पहले मंगवाई थी, ये आज नहीं आई, मतलब पहले आ गई थी, मुझे टाइम ही नहीं लगा आपको दिखाने को कहा। तो ये देखिए, बहुत प्यारी है, ऐसे डॉट डॉट वाली है। तो उसके लिए मैंने मंगवाई है। पहले सोच रही थी मैं उसको लावण्या की तरह बैग ही मंगवा लूँ, लेकिन फिर मुझे लगा चलो उसके लिए मैं ये मंगवा लेती हूँ शर्ट। बैग उसकी मम्मा ने उसको ऑलरेडी ले लिया था। और एक मैंने मंगवाई है ये शर्ट, ये आगे एक फंक्शन आने वाला है, तो मैंने उसके लिए मंगवाई है। अगर वो फंक्शन हो जाए तो उसके लिए मैंने ये मंगवाई है। अभी डेट फिक्स नहीं है कब होगा, लेकिन होगा, तो उसके लिए मैंने एक ये शर्ट मंगवाई है। बहुत ही अच्छी है, जनासिया ब्रांड की है। हाँ, जनासिया ब्रांड की है। ये देखिए, और आप यकीन नहीं करेंगे, 450 की ये कुर्ती है, 450, हाँ 450 ऐसे, इसकी 69। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, बहुत ज़्यादा प्यारी है। फ्लेयर में है, कलियों में, और इस तरीके की ये वाला जो ये चोली वाला पैटर्न होता है ना, ये एक ही कुर्ती है बस, यहाँ पर ये है। तो एक मैंने ये मंगवाई है, और एक सेम मैंने ऐसी मंगवाई है।
तो जब अपने लिए मंगवाई है और फंक्शन है, सिस्टर को ना मंगाओ ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम दोनों बहनें एक मतलब जो भी फंक्शन होता है उसमें सेम कपड़े पहनती हैं। तो उसके लिए मंगवाई है ये वाइट कलर की, बहुत प्यारी लग रही है। इससे ज़्यादा सुंदर ये वाइट कलर लग रहा है क्योंकि इसमें वर्क दिख रहा है। तो ये देखिए, ये भी सेम ब्रांड की है और ये ऐसे वाइट है और ये वाली जो है ये ऐसे कॉपर सा, स्किन सा, ब्राउन कलर आप कह सकते हैं, बेज कलर कह सकते हैं। तो ये है, सेम ही है ये दोनों कुर्तियाँ। और एक कुर्ता सेट और है, ये बहुत पहले मंगवाया था लेकिन ये जो है ये बहुत लेट आया है। आही का ब्रांड का है ये देखिए, सिंपल सा इस तरीके के कपड़े जो है ना गर्मियों में बहुत अच्छे लगते हैं डेली पहनने के लिए। तो अब जो है सारे जो ये सर्दियों वाले सूट है ये सारे अब पैक हो जाएंगे धीरे धीरे। अब हम ढूंढेंगे कॉटन के। तो ये वाला मैंने मंगवाया है, ये देखिए ये है और इसके साथ दुपट्टा है और इसके साथ ये प्लाजो है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, ये भी बहुत अच्छा है। कॉटन की जो क्वालिटी है ना बहुत अच्छी है और ये भी सेल लगी थी तो सेल पे मैंने मंगवाया है। और जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे ऑनलाइन शॉपिंग के साथ साथ आप पैसा भी बचा सकते हैं। जो भी मैंने शॉपिंग किया उसमें मैंने खूब पैसे बचाए हैं, कैशबैक लिया है किसी तरीके से, वो मैं आपको भी दिखाऊंगी, बताऊंगी, मतलब दिखाऊंगी क्या। और एक ये शूज़ है, मैंने आपको बताया था भाई के लिए मंगवाए हैं। ये देखिए, जो शर्ट भाई को मंगवाई थी वो तो हस्बैंड ने रख लिया, वो उनको अच्छी लगी तो मैंने उसके लिए ये मंगवाए हैं। ये देख सकते हैं आप, वुडलैंड के शूज़ हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। काफ़ी टाइम से वो मुझे हमेशा बोल रहा था क्योंकि वो प्राइम मेंबर है तो उसी की आईडी हम सब लोग यूज़ करते हैं। उसने ये कार्ट में डाल रखे थे, रोज़ बोलता था कि मैं ये शूज़ लेना चाह रहा हूँ, ले लूँगा। तो मैंने कहा चलो मैं ही मंगवा लेती हूँ उसके लिए। शर्ट तो उसके जीजू ने रख ली है तो जूते उसके काम आ जाएंगे। ये मंगवाए हैं तो ये आ गए थे मुझे दौड़ मतलब ये सारे तो नहीं, 2-3 प्रोडक्ट थे ये आए थे, मुझे दौड़ के आना पड़ा इस वजह से। और मैं थक गई है, पता नहीं किचन में जाकर कैसे गुलाब जामुन बनाऊंगी। पॉपकॉर्न भी बनाने, पॉपकॉर्न नहीं बनाने। आज लावण्य मुझे कब से बोल रही है मामा पॉपकॉर्न बनाओ, मैं भूल जाती हूँ। शुरू है ना तब से बोल रही हूँ मैं। हाँ बेटे, कल बना दूँगी, कल नहीं परसों बनाऊँगी, कल तो होली है। तो चलो अब चलते हैं किचन में और इन सभी प्रोडक्ट के लिंक आप लोगों के लिए दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो फिर आप पूछोगे कि ये अच्छा था इसका लिंक दे देना, तो साथ के साथ वीडियो में देती चलती हूँ। सारे प्रोडक्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, चेक कर लीजिएगा। और अब इनको समेटती हूँ, फिर फटाफट चलते हैं किचन में। तो जी ये मैंने ले लिया है खोया और ये बिल्कुल सॉफ्ट है, लेकिन हम इसे फिर भी थोड़ा सा वो करेंगे। मक्खी आ गई, गर्मियाँ शुरू हुई नहीं और मक्खी आ जाती है। तो ये देखिए, हाफ केजी से ये ज़्यादा था तो ये मैंने 250 ग्राम से ज़्यादा ले लिया है। और 1-1.5-2 कटोरी के करीब खोया है और 1 कटोरी ये मैंने मैदा ले लिया, ये छाना हुआ मैदा है। इधर कढ़ाई लगा दी है, इसमें तेल चढ़ाऊंगी, उधर मैंने चाशनी के लिए पानी लगा दिया है। तो जितनी देर ये सब होता है उतनी देर हम इसे अच्छे से मैश करेंगे ताकि हमारे गुलाब जामुन जो है वो एकदम सॉफ्ट बने, क्योंकि क्रैक नहीं आने चाहिए। पहले भी जब मैंने बनाए थे तो क्रैक आ जाते थे, फिर वो सारे ख़राब हो जाते, फट जाते हैं फिर वो। तो चलिए फटाफट से इसको बनाते हैं। तो चलिए जी गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो मैंने खोया लिया है ना, इसे हम ऐसे हाथों से मत लेंगे जैसा आप देख सकते हैं अपनी हथेली से। और अगर खोया हार्ड हो, जैसे हार्ड हो जाता है रखा रखा, तो उसे आप कद्दूकस करें, उसके बाद ऐसे फेंट लें। और मतलब इस तरीके से ये बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, चिकना होना चाहिए। जो इसमें दाने वगैरह है वो बिल्कुल नहीं रहने चाहिए, तभी गुलाब जामुन अच्छे से बनते हैं। और 2 कटोरी मैंने ये लिया था मावा, मतलब 2 कटोरी मैंने खोया लिया था और 1 कटोरी मैंने सेम कटोरी से मैंने मैदा लिया है। तो मैदे को एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, जितनी मतलब ज़रूरत हो उतना ही हम यहाँ मैदा लेंगे। तो इतना तो लेना ही है, और अगर इससे कम ज़रूरत पड़े तो फिर कम भी ले सकते हैं। तो ये मेरे यहाँ पूरा ही लग गया था जैसा आप देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मावा जो है वो ताज़ा था, तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। और यहाँ इसे अच्छे से बस मिलाते रहेंगे। और यहाँ पर ये जो एक पाउडर का सैशे मैंने लिया था ना, मिल्क पाउडर का सैशे 10 रुपीज़ का, ये मैंने पूरा डाल दिया है। आप के पास ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मतलब 2 बड़े चम्मच डाल सकते हैं। और यहीं पर मैंने ना वो भी डाल दिया था, सोडा डाल दिया था 1 चुटकी, लेकिन वो पता नहीं शायद पॉज वाला हो गया, प्ले पॉज वाली गड़बड़ होगी। तो 1 चुटकी यहाँ पर हम लेंगे बेकिंग सोडा, ताकि हमारे गुलाब जामुन जो है वो फूल जाए। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, कुछ लोग मिल्क वो भी डालते हैं, बेकिंग पाउडर भी डालते हैं, लेकिन मैंने बेकिंग सोडा ही लिया है, बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में। उसके बाद ज़्यादा देर नहीं करनी है, बस उसके बाद इसे अच्छे से मैश करना है। और अभी आप देख सकते हैं मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया है, ना घी, ना पानी, ना दूध, इसको गूँथने के
लिए, लेकिन ये बहुत अच्छे से हो गया, मेरे हाथ बिल्कुल साफ़ हो गए। तो अभी हम एक लोई बनाकर देखेंगे, इसमें क्रैक्स नहीं है, तो बस ये हमारा परफेक्ट है। तो बस तेल मैंने ले लिया है और तेल को पहले गर्म करके ठंडा होने देना पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत गड़बड़ हो जाती है, गुलाब जामुन जो है वो फिर जल जाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, आप देख सकते हैं, तेल को ऐसे मैं हिला रही हूँ ताकि गुलाब जामुन जो है वो चलते रहे। और यही सबसे ज़्यादा मुश्किल वाला काम रहता है गुलाब जामुन में, क्योंकि जल जाए ना तो फिर बाहर से जल जाते हैं और अंदर कच्चे रहते हैं। तो बस धीरे धीरे करके ये ब्राउन होने चाहिए। जैसा आप देख सकते हैं, मीडियम फ्लेम जो है वो बिल्कुल मीडियम है, आप देख सकते हैं गैस की मीडियम फ्लेम पर ये पक रहे हैं। तो पहले मैंने तेल को गर्म करके हल्का ठंडा कर दिया था, और अब आप देख सकते हैं बस ऐसे चलाते रहना है, और ध्यान से कहीं इसमें कट ना लग जाए, तो ये फट भी जाते हैं। तो देखिए, जब तक ये इतने अच्छे हो ना जाए, तो अभी मैंने पलटे हैं, मतलब इनको चलाया है, और बस इतने होने तक हम इसे निकाल देंगे। आप चाहे तो और डार्क भी कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले वाले कर दिए थे। तो देखिए कितने अच्छे से बने हैं, एक भी क्रैक नहीं है, एकदम बाजार जैसे बनते हैं इस तरीके से। और साथ के साथ इसे मैं चाशनी में डाल रही हूँ। ये गुलाब जामुन मैंने एक अभी निकाला है, और इसको कट करते हैं। ओह माय गॉड, ये देखिए एकदम जाली वाला गुलाब जामुन है। गाइस को दिखा रही थी ना, आप सब गाइस को दिखा रही थी, दिखाओ गाइस को। तो ये देखिए एकदम बाजार जैसे हैं, एकदम अंदर तक जूसी है। खा ले, पहले भी खा लिया इसने, तो वो खा लिया था इसने आधा वाला। हमारे घर में ना ये मीठा खाने वाली है, बहुत ज़्यादा मीठा खाती है। गाजर का हलवा जब हम लोग बनाते हैं तो लास्ट तक लावण्या ही मांगती है। सुजल भी बहुत खाता था, मैं तो वैसे ही मीठा बहुत कम खाती हूँ। तो दूध हो चुका है, इसे बंद कर देते हैं। थोड़ी देर बाद मैं इसे फेंटूंगी अच्छे से। फेंट के ना दही बहुत हाँ दही बहुत अच्छी बनती है। तो अब मैं अपना सबसे पहले मुंह धोऊंगी। पिचकारी तो दिखाते, इसका तो उद्घाटन ही आज ही हो गया। फिर इसको ट्राई किया एक बार। कब से रो रही थी, पापा को बोलो कलर ले आओ, पिचकारी ले आओ। तो अब कुछ और कहना है, जल्दी, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। कल सुबह मिलेंगे अब होली के दिन। होली के दिन आपने देखा था जो पहली वाली होली थी, मेरा कैसा हाल हुआ था। मैंने हाँ, ग्रीन तो टी-शर्ट चलिए, पहनी मुझे थी। तो होली ना सच बताऊं वैसे पसंद है, रंगों का त्योहार है, लेकिन होली खेलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब जिस तरीके से सब लोग लगाते हैं ना, ऐसे भूत बना देते हैं। तो चलिए देखते हैं कल क्या होता है। आज तो मुझे स्पेशल बोल रखा है कि तुम्हें गाँव आना पड़ेगा। तो देखती हूँ जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी। वैसे जब से मैं यहाँ आई हूँ 4 साल पूरे, आज हमें यहाँ आकर 4 साल पूरे हो गए हैं। 17 मार्च को हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। 17 मार्च को 2019 को हम यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। 4 सालें हो गई हम सबको यहाँ पर आकर। तो 4 सालों में मैंने होली नहीं मनाई, मैं उधर को गई ही नहीं। गांव में तो बहुत बुरी तरीके से धोते हैं भाई, भिगो के बहुत ज़्यादा, मतलब पकड़ पकड़ के, कोई भी नहीं बचता, भूत बना देते हैं। तो देखती हूँ, गई तो शेयर करूँगी आपके साथ। वैसे तो मेरा नहीं ही है जाने का, गई तो ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो का एंड यहीं करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बहुत अच्छे बने हैं गुलाब जामुन, आपको भी पसंद आएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं न्यू अच्छे से व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।